रही है। चौकीदार और दफादार का प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, चौकीदार और दफादार का प्रदर्शन। आपको बता दें कि ये सभी प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहा पहुंचे हुए हैं और इन तस्वीरों को देखिए कैसे प्रदर्शनकारी वहां पर उत्पात मचाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तक तोड़ डाली है। कई मांगों को लेकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन तक लाया गया है और ये तस्वीरें हम आपको पटना के डाक बंगला चौराहे से दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें आप प्रदर्शनकारियों को देख सकते हैं कैसे वो अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित होते नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़कर गिरा दिया है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी है? प्रदर्शनकारी उग्र आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल। और जो दफादार और चौकीदार है, इनकी मांग है कि जो दफादार चौकीदार जो जॉब कर रहे थे, उनके जो आश्रित है, जो एक्सपायर कर चुके हैं, उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए। और इसी मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से वो आंदोलन कर रहे हैं और बैरिकेडिंग को तोड़कर जेपी गोलंबर के पास प्रोहिबिटेड एरिया है, घुस गए हैं, हजारों की संख्या में है। और अब ये जो प्रोसेशन है, जो प्रदर्शन है, ये डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गया है। हालांकि पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद है, यहाँ भी बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन कई बार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है। यहाँ पर सदर एसडीओ है, डीएसपी लेवल के ऑफिसर है, समझाने की कोशिशें लगातार जारी है। एक प्रतिनिधि मंडल भी इनका जो है वो तैयार हुआ है, जो सरकार के स्तर पर वार्ता करेगा। ये प्रतिनिधि मंडल फिलहाल कन्विंस करने की कोशिश जारी है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी भी डटे हुए डाक बंगला चौराहे पर। और ट्रैफिक व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो गई है और डाक बंगला चौराहे की ट्रैफिक व्यवस्था छिन भिन होने का मतलब है राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाना। फिलहाल टैकल करने की कोशिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिशें भी लगातार जारी है। संजय, वहां पर वाटर कैनन भी लाया गया है, क्या उसका इस्तेमाल अब तक किया गया? देखिए, वाटर कैनन, वज्रवाहन, सारी चीजें लाकर रखी गई है। कई बार इस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई, इधर से पुलिस थोड़ी एक्टिव हुई, फिर कंट्रोल किया गया। अगर सिचुएशन डेफिनेटली आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कन्विंस करने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे से आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहे पर पहुंच चुके हैं और हाथ में तिरंगा लेकर उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें देखिए कैसे उग्रता के साथ ये बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं। पुलिस वाले बैरिकेडिंग बार बार लगा रहे और वो तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, सासाराम से बड़ी खबर आ रही है। घूस लेते चपरासी रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। 1,60,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। विक्रमगंज एसडीएम ऑफिस का चपरासी अरेस्ट हुआ है। निगरानी की टीम ने चपरासी विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चपरासी का खुलासा, कहा घूस में वरीय अधिकारियों का भी हिस्सा है। जमीन विवाद निपटाने के लिए घूस मांगी थी। और ये तस्वीरें आप देखिए, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी गिरफ्तारी हुई है। घूस लेते इसी चपरासी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, जिसने 1,60,000 रुपए घूस लिया था। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रकाश कुमार गिरफ्तार हो गया है। निगरानी की टीम ने घूस लेते उसे गिरफ्तार कर लिया है। चिरैया के बीआरसी में तैनात है आरोपी। 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर मोतिहारी से, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रकाश कुमार गिरफ्तार। निगरानी की टीम ने घूस लेते गिरफ्तार किया। चिरैया के बीआरसी में तैनात है आरोपी। 10,000 रुपए घूस लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी बीच बेगूसराय से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़कर हंगामा किया गया। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। घरेलू कलह में टावर पर चढ़ गया युवक और पुलिस ने युवक को टावर से नीचे उतारा। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बेगूसराय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। घरेलू कलह में टावर पर चढ़ गया युवक, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैसे वहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। उसे देखने के लिए काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिसकर्मियों की मदद से उसे नीचे लाया गया। जानकारी मिला कि उनका पत्नी डिलीवरी होने वाला है।
इनका पत्नी का डिलीवरी होने वाला है। ये खुद ही इनका ससुराल के जो भी हैं वो दिल्ली में रहते हैं, ये खुद दिल्ली छोड़ के आया है। उसके बाद घर में भाई के साथ कुछ बातचीत में हुआ, उसके बाद ये अपना गोदरेज तोड़ने गया, उसमें भाई हो सकता है एक चमेटा मारा। जो भी हुआ पत्नी के वियोग में ही हुआ है। और इस बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार चुनाव पर चिराग ने एक बड़ा बयान दे डाला है। नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे, एनडीए से नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। 2025 में मेरी कोई दावेदारी नहीं है। 2030 से 35 के चुनाव पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 30 से 35 के चुनाव में दावेदारी कर सकते हैं और सीएम पद की दावेदारी का टारगेट सेट रखा गया है। मेरी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, सीएम बनूं और सीटों के फॉर्मूले पर चिराग ने बड़ा बयान दिया है। 20 या 42 के अटकलों को नकारा। गठबंधन में अभी किसी तरह की कोई चर्चा सीटों को लेकर नहीं हुई है, ये कहना है चिराग पासवान का। बहुत जल्द ही सीटों का बंटवारा होगा, चिराग पासवान ने ये भी कहा है। मुझे लगता है कि गठबंधन ने इस बात को बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा और मैं नहीं मानता कि इसमें कहीं कोई वैकेंसी है। रिपीटेडली आप मेरे जितने भी इंटरव्यूज देख लीजिए, मैंने खुद इस बात को सहज स्वीकार किया है। मैं जब गठबंधन में वापस आया 2020 में अलग होने के बाद वापस आया, तब भी मुझे ये पता था कि अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे। और इस बात को जानते हुए स्वीकार करने के बाद मैं इस गठबंधन में आया, क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षा या मेरी प्राथमिकताओं में फिलहाल बिहार का मुख्यमंत्री बनना कतई नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, कैसे बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके। एक बार फिर से आपने दोहराया कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं आप, सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से बार बार ये बात उठ रहा है, तो इसे कौन सी राजनीति हम समझे? इससे कोई राजनीति नहीं। मैं मानता हूं कि जैसा मैंने कहा कि हर दल के कार्यकर्ता अपने नेता को सर्वोच्च पद पर देखना चाहते हैं, बट अंतोगतवा किसी एक दल जो कि गठबंधन का हिस्सा हो उसके कहने से कुछ नहीं होता ना। पूरे गठबंधन को बैठकर उस पर सहमति तैयार करनी होती है और मुझे लगता है कि ये सहमति गठबंधन के भीतर मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नाम पे हो गई है। तो ऐसे में इन बातों का गठबंधन के भीतर कोई मायने नहीं है, बट हाँ, हर राजनीतिक दल अपने नेता को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, उस भावना का मैं सम्मान करता हूं। 2025 नहीं, लेकिन भविष्य में तो चिराग सीएम बनेंगे बिहार के। मुझे लगता है भविष्य के गर्व के सवाल हैं, इसको भविष्य के मन में ये है, इसके ओर बढ़ रहे हैं आप, कैसी कोई तैयारी ही नहीं है ऐसी कोई? विनीता जी, मुझे लगता है आज की तारीख में जब हम लोग 2025 विधानसभा चुनाव की दहलीज पर हम लोग बैठे हैं, तो 2030 में क्या होगा, 2035 में क्या होगा, 2040 में क्या होगा, 45 में क्या होगा, इन सवालों के फिलहाल कोई मायने नहीं रहते। और वो भी तब जबकि हम लोग, मैंने जरूर किया है, मैंने अपने लिए टारगेट मैंने तय किया है, मैंने अपने दल के लिए किया है, मैंने सब किया है। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि फिलहाल ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर बिना मतलब के भ्रम को पैदा करने का कार्य करती हैं। आज जब इन प्रश्नों के कोई मायने ही नहीं है तो इन सवालों के जवाब भी तभी देना उचित होगा जब इनके मायने हो। और मैं मानता हूं कि फिलहाल इस चुनाव में इन सवालों का कुछ लेना देना नहीं है। माना इस चुनाव में इस सवाल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अलग अलग विजन चला रहे हैं, युवाओं की बात करते हैं, जाति धर्म से हट के बात करते हैं, तो भविष्य में कुछ ऐसा टारगेट फिक्स हुआ है? 25 नहीं, 30 नहीं, लेकिन भविष्य में चिराग सीएम बनना चाहते हैं बिहार के? मेरी समझ के परे है कि इस सवाल का जवाब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता। भविष्य में जरूर, अगर मैं राजनीति में हूं और मैं तो जब कॉलेजेस में जाता हूं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं, स्कूल्स में जाता हूं, उनसे इंटरेक्ट करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि आपको एम्बिशियस होना चाहिए और होना होगा। तो यकीनन 30 के लिए भी मेरी सोच है, 35 के लिए भी मेरी सोच है। पर आज हम लोग 2025 का चुनाव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे में आज गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, ये सवाल ज्यादा मायने रखते हैं जिसपे मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। बिल्कुल, तो बड़ी बात आपने कह दी है, 25 नहीं लेकिन 30-35 की तैयारी जरूर है। लेकिन अगर 25 पे भी फोकस करें, क्योंकि ये साल चुनावी है, सीट महत्वपूर्ण है, सीट शेयरिंग भी कुछ दिनों में फाइनल भी होगी। एक खबर चल रही है कि 20 सीट आपको मिल सकती है, पार्टी की तरफ से 42 सीटों की बात चल रही है। क्या लगता है, 20, 45, 42 क्या? ना मुझे 20 का पता है, ना मुझे 42 का पता है। मैं बस इतना जानता हूं कि अभी गठबंधन के भीतर
अधिकृत तौर पर, औपचारिक तौर पर चर्चा होना बाकी है। एंड बिकॉज आई एम राइट इन द सेंटर ऑफ द टर्मोइल, सो आई नो इट वेरी क्लियरली। मैं जानता हूं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि अभी ऐसी कोई चर्चा विद इन द अलायंस हुई ही नहीं है। कारण भी रहे इसके, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव था। और मुख्यमंत्री के चेहरे पर कांग्रेस के तेवर के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीएम फेस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की मालिक जनता है और वही मुख्यमंत्री बनाती है और इस बार जनता भी बदलाव चाहती है। समय आने पर इसकी घोषणा जरूर कर दी जाएगी। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं लोग। अब हम क्या बोले, जनता से पूछिए। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। समय पर घोषित कर दिया जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने सीएम फेस के सवाल पर कहा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है और उन्होंने इस सवाल का जवाब जनता के बीच ढूंढने की, टटोलने की बात कही। उनके ही पार्टी के नेता संजय यादव का कहना है कि बिहार में तेजस्वी के सिवा कोई दूसरा चेहरा नहीं है और तेजस्वी खुद भी सीएम पद की दावेदारी से पीछे हटना चाहें तो जनता उन्हें पीछे नहीं हटने देगी। चेहरा जो बिहार के पास है पूरे देश में किसी दल के पास अपने राज्य में नहीं है। तेजस्वी जी अगर खुद भी चाहेंगे तो भी वो पीछे नहीं हट सकते। पूरे बिहार ने तेजस्वी को अपने सिर पर बिठा रखा है, तो उसमें कई किंतु परंतु लेकिन यद्यपि है ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, सीट शेयरिंग की बात कौन लोग कर रहे हैं? अभी सार्वजनिक थोड़े गांधी मैदान में बैठ के हम सीट शेयरिंग करेंगे। सारी चीजें स्मूथली चल रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन में अब भी सीएम फेस को लेकर सवाल जहां का तहां अटका हुआ है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने इस सवाल पर अपनी चुप्पी साध रखी है और कल भी जब पवन खेरा से तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी पर सवाल किए गए तो वो भड़क गए और मीडिया के लोगों को ही पाठ पढ़ाने लगे। तो सब कह दिया कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बरस उनको इस बात की उम्मीद थी कि आप कह देंगे कि आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उनको कह नहीं रहे। आपसे उन्होंने कहा ये? नहीं कहा था उन्होंने। नहीं, आपसे कहा उन्होंने? नहीं, ये तो इन्फ्लुएंस। क्या उन्होंने कहा? इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो कुछ होता है ना कि सब आप ही तय कर देंगे। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप अलग ढंग से पढ़ेंगे, मैं अलग ढंग से पढ़ूंगा। हम लोगों को पढ़ना लिखना आता है इसलिए पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे जानता हूं। तो सवाल ये है कि जब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे तो आप ये खुल के क्यों नहीं कह पा रहे कि मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे? आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री? न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं। ये आप लिख कर ले लीजिए। और इंडिया गठबंधन में तेजस्वी को लेकर सीएम के चेहरे पर सवाल और कांग्रेस के पवन खेरा के जवाब पर जुबानी सियासत तेज हो गई है। एनडीए के इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं तो विपक्ष के नेता ऑल इज वेल का दावा लगातार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से सीएम फेस नहीं है। इसके बाद से राजद में तिलमिलाहट बढ़ गई है और राजद एकला चलो की राह पर चल पड़ा है। पूरा बिहार जानता है कि यदि तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर चुनाव लड़ा गया तो जनता महागठबंधन के उम्मीदवारों को धूल चटा देगी। सीएम फेस तो अभी बिहार में एनडीए का भी डिसाइड नहीं है। खुद अमित शाह जी कह चुके हैं कि समय आने पर पता चलेगा कौन सीएम बनेगा। बार बार सवाल इंडिया गठबंधन से ही क्यों पूछा जा रहा है? कोई नियम है क्या कि सीएम अनाउंस करके ही चुनावी मैदान में उतरा जाएगा? अरे भाई, इंडिया गठबंधन तय कर लेगा और इंडिया गठबंधन अपना चेहरा सबके सामने रख देगा। चुनाव जीतने के बाद विधायक अपना मुख्यमंत्री चुन लेंगे। आप लोग इतना क्यों परेशान हैं? हमने तो शुरू से कहा है कि यह महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है। आपसी नूरा कुश्ती चरम पर है। जहां सीएम फेस क्लियर नहीं हो पा रहा है वहां जनता को ये लोग कैसे कन्विंस कर सकते हैं? तेजस्वी यादव जी की स्थिति को कांग्रेस पार्टी ने दयनीय बना दिया है। तेजस्वी जी खुद को सीएम फेस बता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार इस बात को नकार रहे हैं। जिस तरह से अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है, मंत्री के द्वारा पत्रकारों को पीटा जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर के
हम जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। और जनता के द्वारा जिस तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास और समर्थन व्यक्त किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में, एनडीए के खेमे में बेचैनी और घबराहट है। में सीएम फेस पर जारी चिकचिक के बीच आरजेडी ने एक नया गाना लॉन्च किया है, जिसमें तेजस्वी यादव को भावी सीएम बताया गया है। आरजेडी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये गाना साझा किया गया है। अरे हाल भइल सर्वे में भैया तेजस्वी थे हाई। और देखिए, तेजस्वी को सीएम पद का दावेदार बताने वाले आरजेडी के इस गाने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एनडीए के नेता तेजस्वी यादव पर ख्याली पुलाव बनाने की बातें कह रहे हैं, तो आरजेडी तेजस्वी को ही सीएम उम्मीदवार मान रहा है। वहीं कांग्रेस भी सधी हुई प्रतिक्रिया देती हुई नजर आई। तेजस्वी जी पढ़ाई में फेल, क्रिकेट में फेल और अब आप राजनीति में भी फेल हो गए हैं। और आप तो भ्रष्टाचार के नायक हैं। आप अगर आदरणीय लालू प्रसाद जी के पुत्र नहीं होते तो मुखिया भी नहीं बन पाते। सीएम का सपना तो बहुत दूर की बात है। और आपके साथ बिहार की जनता तो है नहीं, कम से कम राहुल गांधी जी से तो बुलवा लीजिए। आरजेडी ने जो सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसमें अपनी योजनाओं की बात कर रहे हैं, जैसे वो अपने नेता के प्रमोशन की बात कर रहे हैं, नेता के बारे में कह रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है या एनडीए के लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री बिहार का बनाया जाए? उस गाने में आरजेडी उनका नाम ले, उनका उपयोग करे। तेजस्वी यादव जी कुछ भी कर लें, इस जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। उनके पिताजी का पाप और इनका पाप, जिन्होंने बचपन में ही नौकरी के बदले जमीन हड़प लिया था, इसका नतीजा है कि इस जन्म में सीएम नहीं बन सकते। कोई उनके गठबंधन के साथियों को मुख्यमंत्री मानने को, चेहरा मानने को तैयार नहीं। बिहार की जनता तो इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं। बिहार की जनता की चॉइस है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा अगर कोई है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। और मैं न्यूज 18 से पूछती हूँ, क्या आपके आका नरेंद्र मोदी और छोटे आका नीतीश कुमार जी को ये बात नहीं मालूम है? 25 में बहुमत से तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनेगी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री के चेहरा बिहार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही है। और फिलहाल